सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमिर और अकाउंटिंग सीरीज का ये नया क्लास, नई वीडियो लेसन लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे फर्म के लिए एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उनको हम प्लस यानी कि बाय या डी आर करते हैं, और जब भी हमारे फर्म के लिए एक्सपेंसेस घटते हैं उनको हम माइनस या सी आर करते हैं। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और याद दिला देता हूँ। पिछली बार जब हमने एसेट्स पढ़े तो एसेट्स में भी यही रूल था, जब भी हमारे फर्म के लिए एसेट्स बढ़ते हैं उनको हम बाय या डी आर करते हैं, और जब भी हमारे फर्म के लिए एसेट्स घटते हैं उनको टू या सी आर करते हैं। तो इसका मतलब एक्सपेंस और एसेट्स का रूल एक ही जैसा है। अब इन दोनों ही रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। तो अब जनरल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन में आपको एक एंट्री दिख रही है, दिखाई दे रहा है, फर्म पेड सैलरी 5000, पेड बिल्डिंग रेंट 10000 एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 15000, ऑल पेमेंट मेड बाय एसबीआई चेक। यहाँ पर हमारी फर्म ने, हमारी कंपनी ने 3 ट्रांजैक्शन किए हैं। 5000 रुपये एम्प्लॉयज में बांटा है, 10,000 रुपये अपने बिल्डिंग का रेंट दिया है और 15,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो इसको हमें जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, तीनों ही एक्सपेंसेस हैं। चाहे सैलरी हो, हम एम्प्लॉयज को काम कराते हैं, काम कराने के बाद देते हैं। चाहे बिल्डिंग रेंट हो, बिल्डिंग रेंट इस्तेमाल, बिल्डिंग के इस्तेमाल करने के बाद बिल्डिंग रेंट दिया जाता है। और चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, बिजली का हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करें ना करें, लेकिन हमने यूज कर लिया है तो वो ऑलरेडी हमारा एक्सपेंस ही कहलाएगा। अब इसे अगर हमें जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बता रहा है आपको, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एसबीआई चेक में हुए हैं। तो कुल मिला के जब हमारा एम्प्लॉय हमसे आकर 5000 रुपये सैलरी मांगेगा तो उसको हम सैलरी नहीं देंगे, उसको हम देंगे एसबीआई चेक। और जब हम उसको एसबीआई चेक देंगे तो वो पैसा हमारे बैंक से कटेगा। तो जैसे ही हम 5000 रुपये का एसबीआई चेक देंगे, क्या होगा, हमारी फर्म से, हमारी बैंक अकाउंट से 5000 रुपये माइनस हो जाएगा। बैंक अकाउंट कौन था? एसबीआई। तो एसबीआई बैंक से मैंने क्या किया, 5000 रुपये अपने माइनस कर लिए। ये क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि मैंने सैलरी नाम का एक्सपेंस हमारी फर्म ने बढ़ाया है। यानी 2 ट्रांजेक्शन हुए, हमने अपनी एसबीआई बैंक से 5000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, मान लीजिए के हिसाब से, उस सैलरी के नाम पर। और सैलरी क्या है? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ाया, उसके बदले एसेट से घटाया आपका। उसके बाद आपसे कह रहा है बिल्डिंग रेंट पे किया 10,000 रुपीज, तो बिल्डिंग रेंट नहीं, फिर हम 10,000 रुपए के चेक देंगे। तो जैसे 10,000 रुपए के चेक देंगे, 10,000 रुपए हमारे एसबीआई बैंक से फिर से माइनस हो जाएगा। पहले 5 था, अब ये 10, तो टोटल मिला के 15 हो गया माइनस। इस बार जो 10,000 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर आ रहा है चूंकि ये बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस हमारी फर्म ने बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर माइनस में प्लस में कर दिया बिल्डिंग रेंट और माइनस में कर दिया एसबीआई। इसके बाद सेम टू सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कितना? 15,000 रुपए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करेंगे, हम पे करेंगे एक्जैक्टली 15,000 रुपए अपने एसबीआई बैंक से। तो जैसे हम एसबीआई बैंक का चेक काट के देंगे, फिर से हमारे बैंक से 15,000 रुपए और माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस में कर देता हूँ मैं 15,000 रुपए, जो कि हमारे एसबीआई बैंक से होंगे, जो कि एसेट्स था। अब रीजन बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक एक्सपेंस हमने और बढ़ा लिया है। टोटल मिला के समझिए, पहले महीने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी तब आपका एक्सपेंस था 0। अब टोटल मिलाकर ये 3 एक्सपेंसेस आपने करने के बाद आपकी फर्म का एक्सपेंस हो गया है टोटल मिलाकर 30,000 रुपए। अब वो 30,000 रुपए का जब आप पेमेंट करें तो 30,000 रुपए के एसेट्स आपके बैंक से घट जाएंगे। अब रूल आपका कहता है, जब भी आपके एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उनको आप बाय या डी आर करते हैं, और जब भी आपके फर्म के एक्सपेंसेस या एसेट्स घटते हैं उनको टू या सी आर करते हैं। तो जहां जहां पे माइनस सिंबल है उसको हटाइए, 2 लगाइए, जहां जहां पे प्लस सिंबल है उसको हटाइए और बाय लगाइए। तो अब जो हम एंट्री बनाएंगे, तो यहाँ पर पहली एंट्री में हमने 2 हटाया, एसबीआई की जगह पे हो गया आपका 2 एसबीआई अकाउंट 5,000 रुपीज, सैलरी प्लस में था तो इसे बाय करेंगे। तो बाय सैलरी अकाउंट 5,000 रुपीज, ये पहले वाला हो गया आपका। इसके बाद एसबीआई बैंक से हमने जो दूसरा वाला ट्रांजैक्शन था उसमें क्या होगा, माइनस हटाएंगे, हो जाएगा 2 एसबीआई अकाउंट 10,000 रुपीज, और फिर से प्लस सिंबल हटाएंगे, उसकी जगह पे हम करेंगे बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। तीसरे वाले में भी सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस सिंबल हटाएंगे और उसके जगह पे करेंगे 2 हो जाएगा 2 एसबीआई अकाउंट, कितना? 15,000 रुपीज। और लास्ट में आ जाएगा आपका बिल, बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना? वो है आपका 15,000 रुपए। तो उसमें हम बाय करेंगे। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, सबको हमने बाय कर दिया है। एक्सपेंसेस कभी नहीं घटते, हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब एक चीज है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 बार आपके आया है एसबीआई पहले 2 में है 5,000 रुपए, फिर 2 में है 10,000 रुपए, और फिर 2 में है 15,000 रुपए। तीनों 2 में है, यानी तीनों ही माइनस में है। अगर आप चाहें तो तीनों को जोड़कर एक साथ कर सकते हैं। तो 5, 10, 15 और 15, 30, टोटल मिला के आपके बैंक अकाउंट से 30,000 रुपए माइनस होने वाला है। तो आप अगर चाहें तो इसको पूरा एक साथ बना लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एसबीआई को छोड़ करके बाकी की चीजें लिख लेते हैं।
या पहले SBI लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने SBI का कर दिया माइनस कितना 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हमारे बैंक से कट जाएगा। और आगे के रीजन हमने लिख दिया, चूंकि सैलरी थी उसमें से कितनी 5,000 रुपये, और आपका आगे का था क्या बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये, और फिर लास्ट में आपका हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 रुपये। 3 एक्सपेंसेस की, और 3 एक्सपेंसेस के चक्कर में हमारे बैंक से 15,000 रुपये कम हो गया है। अगली एंट्री देख लीजिए। अगली एंट्री आपके सामने लिखा हुआ है, फर्म ने हमारे लैंड बेचा है, जमीन बेचा है कितना 1.5 लाख रुपए का, और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर भी बेचा गया है 15,000 रुपए का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की गई है 50,000 रुपए। काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लैंड को यहाँ पर बेचा है, तो लैंड नाम की जो हमारी एक एसेट्स थी वो घट जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस में लैंड किया कितना 1.5 लाख यानी 1.5 लैक्स। जब हम लैंड बेचेंगे तो हमें उसके बदले मिलेगा कैश, तो एक एसेट्स घटेगा दूसरा एसेट्स बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो उसको हम प्लस करेंगे, प्लस में कैश आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए। तो पहले आपका हो गया काम। अब आगे बता रहा है कि आपके फर्म ने सोल्ड यानी कंप्यूटर बेचा है कितने का 15,000 रुपए का। तो फिर से कंप्यूटर आप कर दीजिए माइनस, जो कि हमारे लिए था एसेट्स 15,000 रुपए का, उसके बदले कैश ले लीजिए तो कैश हो जाएगा प्लस, जो कि हमारे लिए एसेट्स था। तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन हो गया। अब तीसरा वाला है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश माइनस करेंगे 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए कैश मैंने माइनस कर दिया है, और इसके साथ साथ मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का हमने एक्सपेंस किया था, इस वजह से ये 50,000 रुपए कैश मेरे पास से माइनस हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम डालेंगे एक्सपेंसेस, जबकि बाकियों में हम डाल रहे हैं एसेट्स। अब क्या करना है, प्लस माइनस सिंबल को हटाकर उनकी जगह पे मैं CRDR या बाय और टू वर्ड का यूज करना है, तो हम करते हैं। तो सबसे पहले वाली एंट्री में हमने माइनस हटाया, 2 लगाया, तो हो गया 2 लैंड अकाउंट 1.5 लाख, और इसके बाद आया बाय कैश अकाउंट 1.5 लाख। फिर से दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में हम क्या करें, माइनस हटाएंगे और लगाएंगे 2, तो 2 कंप्यूटर अकाउंट 15,000 रुपीज, और बाय में आ जाएगा कैश अकाउंट 15,000 रुपीज। तीसरी वाली एंट्री में भी सेम टू सेम होगा। तीसरी वाली एंट्री में क्या हुआ है, हमने माइनस हटाया और उसकी जगह पे लगाया 2, तो हो गया 2 कैश अकाउंट कितना 50,000 रुपीज, और यहाँ पर आ गया बाय में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना 50,000 रुपीज। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 बार कैश आया है बाय में, और 1 बार कैश आया है 2 में। बाय का कैश टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो 1.5 लाख पहले था, 15,000 रुपए ये है, तो टोटल मिला के आपका हो गया 1,65,000 रुपए कैश काहे में, बाय में। और 2 में कितना है, 2 में है 50,000 रुपए। तो अगर आप एक साथ करके लिखना चाहते हैं तो 2 में लैंड आ जाएगा आपका 1.5 लाख, इसके बाद 2 में आपका कंप्यूटर आ जाएगा 15,000 रुपए, और लास्ट में जब आप कैश निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा आपका 50,000 रुपए, और लास्ट में जब आप कैश निकालेंगे तो कैश आ जाएगा आपका 1,15,000 रुपए। क्योंकि 1,65,000 रुपए क्या हुआ था, आपके पास आया था स्टार्टिंग में, जो कि कंप्यूटर और लैंड बेचने के बाद, लेकिन उसमें से 50,000 रुपए आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो टोटल मिला के बचा हुआ कैश आपके पास था 1,15,000 रुपए, जो इन तीनों ट्रांजेक्शन के बाद आपकी फर्म में बढ़ जाएगा। अगली एंट्री और देख लेते हैं। तो अगली एंट्री आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। फर्म ने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है 5,000 रुपए, वेजेस पे किया है 5,000 रुपए, और लिखा हुआ है पोस्ट पेड रिचार्ज कराया है 5,000 रुपए का। 3 ट्रांजेक्शन हुए, तीनों में तीनों एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना है, तो कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं पे करेंगे, हम कैश देंगे। तो कैश देंगे तो हमारी फर्म से कैश हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 5,000 रुपए कैश माइनस किया। कारण बता रहा है क्योंकि हमारे फर्म ने ट्रांसपोर्ट चार्ज नाम का एक्सपेंस बढ़ा लिया है, तो ये 5,000 रुपए आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्सपेंस बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, फिर से हमारी फर्म ने क्या किया, कैश दिया है, तो कैश हमने 5,000 रुपए माइनस किया। कारण क्या है, क्योंकि ये वेजेस नाम का एक्सपेंस हमारी फर्म ने बढ़ा लिया, तो हमने उस वेजेस नाम के एक्सपेंस को प्लस किया। इसके बाद हमारे फर्म ने क्या किया, पोस्ट पे रिचार्ज कराया है, तो रिचार्ज कराने के लिए फिर से कैश दिया, तो फिर से अपना कैश माइनस करेंगे, और साथ ही साथ कारण बताएंगे उसका, क्योंकि पोस्ट पेड बिल नाम का एक एक्सपेंस बढ़ा लिया है। तो टोटल मिला के अब हमें करना क्या है, बाय और टू को यूज करना है प्लस और माइनस सिंबल के स्थान पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर देते हैं 2 में कैश अकाउंट 5,000 रुपीज, और बाय में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट अकाउंट कितना 5,000 रुपीज। इसके बाद आ जाएगा आपका कैश कितना 5,000 रुपीज 2 में है, और बाय में आ जाएगा आपका वेजेस 5,000 रुपीज। इसके बाद आपका आएगा कैश कितना 2 में है, फिर से 5,000 रुपीज, और आपका उसका रीजन आ जाएगा पोस्ट पेड बिल कितना 5,000 रुपीज। अब इसको हम मर्ज करके लिख लेंगे। अगर आपको देखेगा तो तीनों में ही कैश 2 में है, तो सारे के सारे कैशेस जुड़ जाएंगे, तो टोटल मिला के कैश हो गया आपका 15,000 रुपए। अब इसको अब अलग अलग लिखना शुरू करिए। तो बाय में ट्रांसपोर्ट चार्ज 5,000 रुपीज, बाय में ही वेजेस 5,000 रुपीज, और बाय में ही आपका पोस्ट पेड बिल 5,000 रुपीज, और टोटल मिलाकर 2 में कैश आ गया कितना 15,000 रुपए 15,000 रुपीज। आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा।
अभी थोड़ी फास्ट मोशन में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने बहुत बेसिक लेवल पे देख लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो पहले पिछली क्लासेस को जरूर देखिएगा, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अगली एंट्री फिर से हम बनाएंगे। तो यहां पर ये हमने 2-3-4 एंट्रीज देख ली है। आपको तरीका समझ में आ गया होगा। जब भी आपके फर्म पे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे आप उनको करेंगे बाय या डीआर, और जब भी आपके फर्म पे एक्सपेंसेस घटेंगे उनको आप करेंगे टू या सीआर। सेम टू सेम है एसेट्स में रूल। तो कोई भी अगर आपसे सैलरी मांगने आता है तो सच ये है कि आप सैलरी की जगह पे उसको कैश या बैंक पेमेंट करते हो, तो जिन चीज़ों से आप पेमेंट करते हो उसको आप माइनस करते हो और ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आपका प्लस में आ जाएगा जो सामने वाला दे रहा है आपसे, तो उसको आप बाय में करोगे। तो हम श्योर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की ये क्लास बेस्ड थी एक्सपेंस पे। एक्सपेंस की जनरल एंट्रीज हम कैसे करेंगे और हमने मर्ज करके किया है एक्सपेंस और एसेट्स। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द नहीं फिर से मिलेंगे हम अगले क्लास में अगले टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।